सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे बीएसएससी का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको जीके जीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए आज के इस सेशन का फर्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1920 ईस्वी में हुआ था असहयोग आंदोलन, है ना। किसने किया था? तो महात्मा गांधी के सहयोग से हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों किया गया था? तो रौलेट एक्ट, जालियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के विरोध में किया गया था असहयोग आंदोलन, है ना। कभी कभी आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था, ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये किया गया था 1930 में किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए झूम क्या है, एक प्रकार का क्या है, तो खेती का प्रकार है ना झूम। इसमें होता क्या है कि जंगल में जो होता है ना, जंगल सब पहाड़ी इलाके में से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जंगल को काट के और जला करके वहां पे फिर खेती किया जाता है। और जैसे वहां पे मिट्टी के अंदर जब उर्वरता खत्म हो जाएगा तो फिर वहां से चल जाएंगे दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह जंगलों को काटेंगे, फिर वहां पे खेती करेंगे। ये होता है झूम खेती, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन आदिवासी लोग उस एरिया के करते हैं, इसके लिए सरकार भी इस पे कुछ एक्शन नहीं लेती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और देखिए 22 मार्च को ही मनाया जाता है बिहार दिवस, इसको याद रखना है। बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। किसने सांची स्तूप का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अशोक ने किया था सांची स्तूप का निर्माण। कहां पे किया था? तो मध्य प्रदेश में किया था सांची स्तूप का निर्माण, इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के बारे में भी आपको जानकारी होगा कुछ। गौतम बुद्ध के बारे में क्या जानकारी है? तो इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म का बात करें तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था जन्म, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पे हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी नदी के किनारे हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? गौतम बुद्ध का मृत्यु का बात करें तो 483 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था ईसा पूर्व में, है ना। और पूछता है कि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में, याद रखना है, कुशीनगर में हुआ था, है ना। जो कहां पड़ता है प्रेजेंट में? यूपी में पड़ता है कुशीनगर, है ना, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो बिहार के वैशाली में हुआ था, याद रखना है, वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, है ना। और इनका मृत्यु कहां हुआ था? महावीर स्वामी का, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका मृत्यु हुआ था पावापुरी में। कहां हुआ था? पावापुरी में हुआ था, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति जो है किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, विधि या लॉ के साथ जुड़ा हुआ है मनुस्मृति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जो है बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए महायान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है, और हीनयान भी है, थेरवाद भी है, लेकिन जो है दिगंबर ये जैन धर्म से संबंधित है ना। देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब बिहार में अकाल पड़ा था तो उस समय ये दो भागों में टूट गया था जैन धर्म, एक था श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं जैन सब में लोग में, है ना। और दिगंबर होते हैं वैसे जैन जो निंगा रहते हैं, उसको बोलते हैं दिगंबर, इसको याद रखना है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द हेग में है। ये हेग क्या है? तो नीदरलैंड का राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है कहाँ पे? नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है। कहाँ पे इसका राजधानी? द हेग में है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पे? द हेग में इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं ना, सभी न्यायाधीश जो होते हैं इनका कार्यकाल पूछता है। तो कार्यकाल जो होता है ना वो 9 साल का होता है ना, याद रखना है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्यकाल जो है 9 साल का होता है। और भारत से कौन अभी प्रेजेंट टाइम में है बताना है न्यायाधीश,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से एक है जिनका नाम है दलबीर सिंह भंडारी, है ना, दलबीर भंडारी, याद रखना है। इन्हें कार्यकाल 2027 तक रखा गया है। भारत से कौन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश? तो दलबीर सिंह भंडारी है। कि कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरक। अपने चरक संहिता जो इनका पुस्तक है उसमें इन्होंने कम से कम 2000 जड़ी बूटियों के बारे में बताया है, चरक ने, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है, इसमें कुछ ऑप्शन पूछता है कि आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। गणितज्ञ प्लस खगोल शास्त्री। ये आर्यभट्ट थे, है ना। और चाणक्य को पता ही होगा आपके बारे में। चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक जो है अर्थशास्त्र का रचना किया था। अर्थशास्त्र का इसने रचना किया था। और 12 मिहिर जो है ना, ये भी कौन थे? ये ज्योतिष शास्त्र थे और खगोलविद प्लस ज्योतिषी थे, है ना, ज्योतिषी थे। कौन? 12 मिहिर। इसको याद रखना है। आर्यभट्ट जो है गणितज्ञ प्लस खगोल शास्त्री थे और चाणक्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रधानमंत्री का पद इनको मिला हुआ था। और देखिए ये 12 मिहिर जो है ये खगोलविद प्लस ज्योतिषी थे। और चरक के बारे में पता ही है, जो आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने चरक संहिता में लिखा था, 2000 जड़ियों के बारे में बताया था, है ना, इलाज। देखिए नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है महासचिव कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में इस राइट आंसर हो जाएगा डी, एंटोनियो गुटेरेस है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है? महासचिव है। इसको याद रखना है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, है ना। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र का स्थापना, याद रखना है। 1945 में हुआ था। कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र का स्थापना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन को जो है पहले कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो पहले जो है गैट कहा जाता था विश्व व्यापार संगठन को, है ना। लेकिन ये 1 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 1995 से इसका नाम क्या पड़ गया? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पड़ गया, है ना, याद रखना है। क्या पड़ गया? WTO। कब से पड़ा? तो 1 जनवरी 1995 से नाम चेंज हो गया, गेट का WTO हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने की खान जो है कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कोलार जिला में सोने की खान, याद रखना है। देखिए भारत में चांदी कहाँ से मिलता है? तो पता ही होगा, राजस्थान से भारत में चांदी का मतलब उत्पादन होता है। और सोना का पूछे तो आपको पता हो गया, कोलार जो है कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। और फिर पूछता है कि हीरा की कहाँ से होता है प्राप्ति भारत में? तो मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट है ना, पन्ना से हीरा की प्राप्ति होता है। इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य जो है केसर का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसर जो है भारत का एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर जहां से केसर का उत्पादन होता है। अब हाल में हिमाचल प्रदेश में भी खेती उसका थोड़ा बहुत होने लगा है, तो पूरी तरह से अभी हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहा है। इसका जम्मू कश्मीर को अभी ऑप्शन में मारेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हें द्रोणाचार्य जो है पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना, वो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है कि किस दिन भारत में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 25 जनवरी को घोषित किया गया। कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। और हम लोग 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रखना है। और देखिए अभी हाल ही में आप देखे होंगे करंट अफेयर्स में कि 1950 जो है ना, ये क्या हो गया? ECI का टोल फ्री नंबर हो गया, है ना, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या हो गया? टोल फ्री नंबर हो गया 1950। और आपको किसी प्रकार का शिकायत दर्ज करना हो या पूछताछ करना हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो आप 1950 डायल करके वहां पे जानकारी ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, और देखिए फिर पूछता है कि अभी हाल ही में जो है ECI का अध्यक्ष कौन है? तो इसको याद रखना है, ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। कितने नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के अभी बने हुए हैं,
ज्ञानेश कुमार, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि सितारों का जो है एक समूह को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, नक्षत्र कहा जाता है सितारों के एक समूह को। यहां से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेली धूमकेतु जो है कितने वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 76 वर्षों के अंतराल में जो है एक बार दिखाई देता है ना। देखिए ये दिखाई कब दिया था, ये दिखाई दिया था कब, 1986 में दिखाई दिया था, याद रखना है ना। और आने वाले समय में है ना, अभी प्रेजेंट टाइम में, आने वाले समय में कब दिखाई देगा, तो अब ये दिखाई देगा 2061 में दिखाई देने वाला है। 76 वर्षों के बाद जो है 2061 में दिखाई देगा। और इससे पहले कब दिखाई दिया था ये, तो 1986 में दिखाई दिया था, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जो है अधिकतम वर्षा का स्थान कौन सा है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसीराम जो है विश्व में सबसे अधिक यहाँ पे वर्षा होता है, ये कहाँ पे, मानसीराम जो है मेघालय राज्य में है, याद रखना है। सेवन सिस्टर जो है मेघालय राज्य में है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पर्वत है, कौन सा है, तो गारो, देखिए मेघालय में जो 3 पर्वत है, गारो, खासी और जयंतिया, है ना। जिसमें खासी पर्वत जो है ना सबसे अधिक यहीं पे बारिश होता है। खासी पर्वत पे क्या है, तो मानसीराम है, जहां पे सबसे अधिक बारिश होता है पूरे विश्व में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन जो है बिहार में जन्म लिए थे, याद रखना है। कौन जो थे, तो बिहार के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। इनका जन्म हुआ था बिहार में। और देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नीलम संजीवा रेड्डी, ये कौन है, तो नीलम संजीवा रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे, याद रखना है। ये जो है ना निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीवा रेड्डी, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल जो है किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, तमिलनाडु है, जहां का एक क्या है त्योहार है पोंगल, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए केरल का ही पूछता है, केरल का क्या है, तो आपको याद होगा तो बताना है कमेंट बॉक्स में, केरल का कौन सा त्योहार जो है फेमस है, वहां पे मनाया जाता है या फिर लोक नृत्य मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विच फिल्म वोन द 98 एकेडमिक अवार्ड जो है ऑस्कर 2026, है ना, और बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द ऑस्कर 2026, मतलब जो है कि 98वां ऑस्कर 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, वन बैटल आफ्टर अनदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्कर से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि किसान बाबूराव एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनको किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अन्ना हजारे के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता होगा आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के बारे में, जिसका स्थापना किसने किया था, आम आदमी पार्टी का अन्ना हजारे किए थे। देखिए नेक्स्ट है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, याद रखना है, कहाँ पे है, तो कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर नेशनल पार्क, है ना। देखिए उड़ीसा में आपको पता होगा गहीरमाथा है, जहां पे सबसे अधिक क्या पाए थे, कछुआ पाए थे। विश्व में सबसे अधिक कछुआ कहीं प्रजनन करता है तो कहाँ पे करता है, उड़ीसा में। जो कौन सा नेशनल पार्क है, तो गहीरमाथा, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने जो है अगले 1 वर्ष के लिए सभी खालिस्तान उत्पादों की बिक्री और निर्माण निषिद्ध किया है। किसको किया है, राइट आंसर होगा सी, मांस को किया है, यानी मीट को किया है ना। देखिए नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। देखिए सबसे पहले मंगल ग्रह जो है ना, मंगल यान कब छोड़ा गया था, तो 2013 में छोड़ा गया था और ये सफल हुआ था, है ना। जो एशिया में किसी देश का पहला सफलतम मंगलयान ग्रह था तो अपने भारत का था, है ना। ये किस जो है अंतरिक्ष से छोड़ा गया था, तो मंगलयान से छोड़ा गया था, है ना। इसे पूछता है कि कौन सा रॉकेट था, है ना, जो लॉन्च व्हीकल होता है ना, कौन सा था, तो PSLV-C25 था, है ना। यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछता है PSLV-C25। इसका जो रॉकेट था लॉन्च व्हीकल कौन था, PSLV-C25 से छोड़ा गया था, है ना, याद रखना है। कहां से छोड़ा गया था, तो आंध्र प्रदेश लिखे दिए AP, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, श्रीहरिकोटा से इसको
छोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में जो है निम्न में से कौन से स्थान से परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। कौन से स्थान में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो याद रखना है ये रावताभट्टा कहाँ पे, राजस्थान में, यहाँ पे है। कलपक्कम कहाँ पे, तमिलनाडु में, यहाँ भी है ना। और नौरा कहाँ पे है, यूपी में, यहाँ भी प्रेजेंट टाइम में है। और तारापुर कहाँ है, तारापुर है महाराष्ट्र में, है ना। ये भारत का क्या है, पहला है ना, भारत का पहला है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना। मतलब प्रेजेंट टाइम में सभी जगह पे क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है ना, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि जब कोयला जलता है तो क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा रासायनिक ऊर्जा जो है ना वो तापीय ऊर्जा में बदल जाता है जब कोयला जलता है। तो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट है कि मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये सब दिया है फारेनहाइट में, तो फारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होगा। और सेल्सियस की बात करें, सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस में क्या होगा, सेल्सियस में होगा 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट दोनों इक्वल होता है। सेल्सियस पे मनुष्य का तापमान कितना होता है शरीर का, 37 डिग्री, और फारेनहाइट बात करें तो 98.6 डिग्री जो होता है तापमान होता है ना। देखिए और कल ये पूछता है कि कौन सा ताप है या कौन सा तापमान है जिसपे सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री है, माइनस में 40 डिग्री ऐसा एक टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों पे इक्वल होते हैं, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि E बराबर mc स्क्वायर में m का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है, E बराबर mc स्क्वायर, है ना। देखिए E बराबर mc का स्क्वायर। देखिए E मतलब होता है क्या, एनर्जी, है ना, यानी ऊर्जा होता है। m मतलब क्या होता है, मास, मास यानी द्रव्यमान होता है। जबकि C बराबर क्या होता है निर्वात में प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल। तो आपसे पूछा क्या है, m का मतलब क्या होता है, तो मास यानी क्या होगा, द्रव्यमान होगा। इसको मार देना ऑप्शन नंबर सी, आंख मूंद के आंसर चला गया, है ना, याद रखना है। निर्वात में प्रकाश का चाल या गति। देखिए नेक्स्ट है कि प्राथमिक तत्व पौधों के लिए है, पोटेशियम, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन है ना। प्राथमिक तत्व पौधों के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। देखिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ से संबंधित नहीं है, बताना है। देखिए तरल पदार्थ मतलब क्या होता है, लिक्विड, कौन सा इसमें लिक्विड नहीं है ना। देखिए यहाँ पे पानी लिक्विड है, हवा लिक्विड नहीं है, तेल लिक्विड है और शहद भी लिक्विड है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी, है ना। वायु जो है लिक्विड नहीं है, याद रखना ये क्या है, ये गैस है। देखिए नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज का खोज किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, पेनिसिलिन का खोज किया था फ्लेमिंग ने, है ना। एक्सरे का खोज किसने किया था, तो रोएंटजन ने किया था, याद रखना है, रोएंटजन ने किया था। किसका खोज, एक्सरे का खोज किया था। पुनैन के बारे में पता होगा आपको, ये पुनैन क्या है, ये सिनकोना के वृक्ष से छाल निकाला जाता है, सिनकोना के वृक्ष से एक पुनैन का छाल का प्राप्ति होता है ना। तो इसमें इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मलेरिया के उपचार में किया जाता है ना। पुनैन का प्रयोग जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है, इसको याद रखना है, मलेरिया के उपचार में किया जाता है ना। और देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है, जो टीबी भी होता है ना तो उसमें इसको दिया जाता है ना। जिसका कारण क्या होता है, जीवाणु वहां से खत्म हो जाए। कि हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद है वह कौन सा है, बताना है। हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद है कौन सा है, तो ये है लोहा है ना, यानी आयरन है जो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। देखिए हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है,
तो इससे क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन से, याद रखना है, रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन से। देखिए नेक्स्ट है कि भारत की आजादी के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्लीवेलैंड एटली थे जो भारत की आजादी के समय वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय स्वयंता सरकार के संस्थापक कौन थे, बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, लॉर्ड रिपन थे भारत में स्थानीय स्वयंता सरकार के संस्थापक, है ना। कब हुआ था, तो 1882 में, है ना। स्थानीय स्वयंता सरकार का संस्थापक जो है कौन थे, लॉर्ड रिपन थे 1882 में। देखिए नेक्स्ट है कि 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है, इसको याद रखना है, क्या होगा इसका ऑप्शन, प्रांतीय स्वायत्तता से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, प्रांतीय स्वायत्तता। एग्जाम में प्रश्न पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्म में से कौन सा सही नहीं है, बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला लिखा है साइमन कमीशन 1928। देखिए साइमन कमीशन का जो गठन है ना, ये है ना, देखिए भारत कब आया था, तो 1928 में भारत आया था, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा जो है 1930 में हुआ था, सही है। गांधी इर्विन समझौता जो है 1931 में हुआ था, यह भी सही है। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था, कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ये भी सही है। कौन सा नहीं होगा इसका आंसर, ये जो है रॉन्ग है ना, क्योंकि साइमन कमीशन का स्थापना जो है ना, साइमन कमीशन का स्थापना जो है 1927 में हुआ था, लेकिन भारत में कब आया था, तो 1928 में आया था। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था, याद रखना है, टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था, है ना। कहाँ का था, मैसूर का था। तो टीपू सुल्तान का जो राजधानी था वो कहाँ हुआ करता था, राजधानी इसका बात करिए पूछता एग्जाम में, राजधानी श्रीरंगपट्टनम था, याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम इसका राजधानी हुआ करता था टीपू सुल्तान का, ना। और टीपू सुल्तान का जो है ना मैसूर का शेर भी कहा जाता था, है ना, याद रखना है, टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। देखिए नेक्स्ट है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्लूटो का तो है ना, इस उपग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन उसका भी उपग्रह है। मंगल का भी 2 है, फोबोस और डिमोस। शुक्र का एक भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी का एक है, कौन सा, तो चंद्रमा है, पृथ्वी का एक अपना खुद का उपग्रह, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। पूछता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण जो है ना ये पूर्णिमा के दिन होता है, याद रखना है, कब होता है, तो पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण, है ना। फिर पूछता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण जो है कब होता है ना। तो सूर्य ग्रहण देखिए ये होता है अमावस्या के दिन, कब होगा, अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण कब होगा, तो पूर्णिमा के दिन होता है। पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आएगा, और इसमें क्या आएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, है ना। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पठार जो है किस राज्य का भाग है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, झारखंड का भाग है छोटा नागपुर का पठार। झारखंड का जो भाग छोटा नागपुर का पठार है, इसको जो है ना भारत का रूर भी कहा जाता है, याद रखना है, भारत का रूर कहा जाता है, रूर, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2SO4 का अणुभार क्या है ना, कितना होगा बताना है। तो हाइड्रोजन का
परमाणु संख्या 1 होता है और इसका दुगुना करेंगे अणु भार तो 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 2 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखिए सल्फर होता है 16 नंबर पे, परमाणु संख्या कितना होता है 16 होता है, 16 का दुगुना कीजिए लगभग परमाणु भार या अणु भार दुगुना होता है ना, तो 16 दुना कितना होगा 32 होगा, लेकिन दिया है कितना 1 ही है तो 32 से कम 32 हो जाएगा ना। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 8 दूना 16 होगा, लेकिन है कितना यहाँ पे उसका अणु 4 है तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64, सबको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 4 4 8 और 6 3 9 है ना, यानी कितना होगा 98 हो जाएगा इसका क्या परमाणु भार, इसको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में जो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का संस्थापक है ना। और इसी की लड़की कौन थी रजिया सुल्तान, याद रखना है रजिया सुल्तान है ना, इसकी लड़की थी और ये क्या थी भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी, यही है ना, याद रखना है भारत की प्रथम महिला शासिका, प्रथम महिला शासिका कौन थी रजिया सुल्तान है ना। देखिए नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, इसकी याद रखना है कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत का जो है स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल, एग्जाम में आता है कि जो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम भारतीय, तो याद रखना है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी है ना, याद रखना है ये कौन थे, तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन सी राजगोपालाचारी। देखिए नेक्स्ट है कि महाभारत के फारसी अनुवाद जो है का शीर्षक कौन है, याद रखना है रचनामा है ना, इसको महाभारत को जो फारसी में है अनुवाद किसने कराया था, तो अकबर ने जो है महाभारत को फारसी में अनुवाद कराया था, याद रखना है अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवाद कराया था। नेक्स्ट है कि एक मोल में जो है कितने अणु होते हैं, याद रखना है एक मोल में 6.023 × 10⁻23 है ना, इस इतना क्या होता है एक मोल में अणु होता है। देखिए नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य का डायलिस्टिक दबाव कितना है, इसको याद रखना है कितना होता है डायलिस्टिक, ध्यान रखना। देखिए जो बीपी होता है ना ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है, याद रखना है 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक, क्या बोलते हैं सिस्टोलिक बोलते हैं है ना, जबकि 80 को क्या बोलते हैं डायलिस्टिक बोलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि मनुष्य का डायस्टोलिक या डायलिस्टिक जो है कितना होता है, तो 80 को क्या बोलते हैं डायलिस्टिक बोलते हैं और 120 को सिस्टोलिक बोलते हैं, तो 80 तो क्या बोलते हैं डायलिस्टिक, तो कितना होगा 80 होगा, अगर 20 होता है तो क्या बोलते हैं उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ब्लड प्रेशर का यही होता है नॉर्मल, जिसको इतना रहेगा तो बीपी उसका नॉर्मल है, और ये घटेगा बढ़ेगा तो बीपी हाई लो होता है, यहीं से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत नहीं है, याद रखना है किसका जरूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन का नहीं है, ध्यान रखना है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो है ना, और क्लोरोफिल तो होता ही है ना, जिसका क्या होता है पेड़ पौधों में पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। देखिए नेक्स्ट है कि श्वसन रेस्पिरेशन में किसका जो है संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो याद रखना है ए ग्लूकोज का होता है, श्वसन में क्या होता है पूरी तरह से रेस्पिरेशन होता है या फिर ऑक्सीकरण होता है। देखिए नेक्स्ट है कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं है ना, याद रखना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल जो है 15 जज होते हैं है ना, कितने होते हैं 15 होता है। इसमें प्रत्येक का कार्यकाल का बात करें, प्रत्येक का कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है ना, 9 वर्ष का होता है। इसमें भारत की तरफ से कौन से न्यायाधीश है, भारत की तरफ से न्यायाधीश कौन है,
दलबीर सिंह भंडारी है। दलबीर सिंह भंडारी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।